आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ नियम बताए थे कि कुंडली का फलादेश कैसे करते हैं। उसी आधार पर मैं इस कुंडली का फलादेश करने जा रहा हूँ। इस जातक का जन्म 30 दिसंबर 1965 रात्रि 2:45, स्थान जम्मू तवी। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसका फलादेश क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस कुंडली में ग्रहों की दृष्टि लेते हैं कि ग्रहों की दृष्टि क्या कह रही है। तो सबसे पहले लेते हैं हम बुध को। बुध की दृष्टि आपकी जा रही है 1 2 3 4 5 6 7। बुध की और चंद्रमा की दृष्टि जा रही है अष्टम भाव में। तो 2 महीने यहाँ टिक मार दिए। बुध चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अब लेते हैं गुरु की। गुरु की दृष्टि होती है 5 7 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब लेते हैं सूर्य को। गुरु सूर्य और शुक्र की दृष्टि आपकी 7वां भाव पड़ता है नवम। 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य शुक्र की दृष्टि भी हो गई यहाँ पे 1। अब लेते हैं मंगल को। मंगल की दृष्टि हो गई 4 7 8। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब दृष्टि है शनि की। शनि की दृष्टि होती है 3। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये दृष्टि यहाँ पर होगी शनि की। 1 2 3 पे हो गई। 3 4 5 6 7। एक अष्टम पे हो, छठे भाव पे हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। एक हो गई यहाँ पे। तो शनि हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि। बुध चंद्र की हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम पे। गुरु की हो गई 1 2 3 4 5 में 6 7 8 और 9 पे। 9 पे। और सूर्य और शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर आ गई। तो हमारी नवम भाव में दृष्टि पड़ी है 5। हमारी पंचम भाव में दृष्टि पड़ी है
5 ग्रहों की दृष्टि पड़ी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चतुर्थ भाव और दसम भाव और पंचम भाव, यहाँ ना तो कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई दृष्टि है। कहने का मतलब ये है, इस भाव से संबंध जो भी सुख हमारे हैं, चौथा, दसम और पंचम भाव, वो उसको सुख नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं कि हमारे ग्रह कौन कौन से ग्रह अपनी राशि में बैठे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तो शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है 3रे भाव में, और शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है 12वें भाव में। और कर्क कुंड के हिसाब से कोई भी ग्रह अपने घर में नहीं बैठा है। उसके बाद देखते हैं 6, 8, 12 भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। 6, 8, 12, 6, 8, 12। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और 6ठे भाव में मंगल बैठा हुआ है, और 12 भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि 10 और 11 का मालिक है। यह आय भाव होता है। यह आय भाव यहाँ से कमाएगा और यहाँ खर्च करेगा। मंगल स्वामी है 9वें भाव का और दूसरे भाव का। इसमें भाग्य और विद्या, धन का भाव आ गया। ये अपना पैसा खर्च करेगा। बीमारी में या लड़ाई झगड़े में, 2 बातें हैं, झगड़े में या बीमारी में पैसा खर्च करेगा, क्योंकि मंगल 9वां भाव भाग्य का और विद्या का स्वामी 6ठे घर में बैठ गया है। तो यह है बीमारी या लड़ाई झगड़े का काम करेगा। इसके बाद आते हैं कि कौन सा ग्रह अपने भाव में बैठा हुआ है। इसमें सिर्फ गुरु अपने भाव में बैठा हुआ है। गुरु 2, 5, 9, 11 का कारक होता है। नहीं, गुरु नहीं, गुरु हाँ, यहाँ पर कारक भाव कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ शनि बैठा हुआ है। शनि का कारक भाव है 12वां, या शनि बैठा हुआ, बाकी ग्रह कोई नहीं बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि जिस कुंडली में हमारे 4 स्तंभ होते हैं केंद्र के, 1, 4, 7, 10, इसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यानी इसका जो आधार है, बेस है बिल्डिंग का, वह कमजोर है। वह जैसे एक बालू के मैदान में नदी किनारे मकान बना हुआ है, तो वो कभी भी ढह सकता है। इसके कोई स्थायी स्तंभ नहीं है। ये बगैर पिलर के घर बना हुआ है। फिर लेते हैं हम कि 6ठे भाव का स्वामी और सप्तम यानी अष्टम भाव का स्वामी 3रे घर में बैठा हुआ है। तो यह सूर्य और शुक्र दोनों इस भाव में हानि करेंगे। अष्टम भाव, 6ठम भाव, ये दोनों हानि करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं 6, 8, 12 भाव का स्वामी बैठा हुआ है। वो 3रे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य और शुक्र। केंद्र का जो स्वामी होता है वो भी पापी ग्रह माना जाता है। 3रे भाव 3, 6, 11 में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो वह भी पापी ग्रह माना जाता है। तो गुरु यहाँ पापी ग्रह माना गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह मार दिया।
गुरु इसमें अच्छा काम नहीं करेगा। शुक्र अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया है, तो यहाँ भी मैंने क्रॉस कर दिया है। शुक्र इसके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। शुक्र हमारा शादी संबंध से काम रखता है। शादी के बारे में तो हम देखते हैं कि इसका जो शुक्र है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। और गुरु और मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। और लगन हमारी जो है वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मतलब लगन हमारी बुध नक्षत्र के में आती है। रेवती नक्षत्र लगन हमारी जो है वो रेवती नक्षत्र में है, वो बुध की होती है। और स्वामी है गुरु का। गुरु बुध आपस में शत्रु होते हैं, तो यहाँ यह लगन का भी संबंध खराब हो गया, लगनेश का संबंध खराब हो गया लगन से। और चंद्रमा खराब हो गया, हमारा जो मन का कारक है वह राहु लग गया, इसका मन भटक गया, इसका मन भटक गया। और यानी इसका भाग्य तो अच्छा है, इसका पैसा तो अच्छा है, लेकिन इसका ना तो कोई सुख है घर का, न मकान का, न माता का, इसको माता का भी सुख नहीं मिला और आज सम्मान का भी सुख नहीं मिला। इसने पैसा तो अच्छा कमाया, क्यों आय भाव का स्वामी गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, उसने पैसा अच्छा कमाया। और बताता हूं, इसमें पूर्ण परमात्मा अंश इसके चारों ग्रह एक तरफ बैठे हुए हैं, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। इसके ये हमारे चारों पूर्ण परमात्मा अंश दक्षिण भाग उत्तर भाग में बैठे हुए हैं। यानी यह व्यक्ति अपना व्यवसाय करेगा और नौकरी करेगा तो उच्च पद की नौकरी होगी, लेकिन इसको सुख नहीं है, जीवन में न सुख है न इसका नाम है। इसको संतान भी सुख नहीं है, कि यहाँ ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है पंचम भाव में और ना किसी भाव की दृष्टि है। संतान से भी परेशान, सुख से परेशान। और मंगल शुक्र का संबंध आ रहा है हमारा यहाँ पर, क्योंकि मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये आपस में वाद विवाद पत्नी से इसकी बनेगी नहीं। और ये कुंडली बताती है कि यह लव मैरिज करेगा, क्यों चंद्रमा बुध दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसकी वाणी ठीक है, बोलने में बहुत शुद्ध आदमी है, लेकिन इसकी लव मैरिज बता रही, लेकिन उसका ज़्यादा इसको फल नहीं मिलेगा। और इसकी जन्म दशा जो है वो शुक्र की है, जन्म दशा इसकी शुक्र की है और शुक्र इसके लिए ठीक नहीं है। कुंडली के हिसाब से शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ शुक्र का इसको आराम नहीं है, मत दाम्पत्य जीवन इसका ठीक नहीं है। उसके बाद हम आते हैं चंद्र कुंडली से, हमने देख लिया वो लगन कुंडली से। अब चंद्र कुंडली से देखें मैं, एक ये हो गया हमारा चंद्र कुंडली लगन 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्र कुंडली से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्र लगन से हमारा ये 9 भाव है वो अष्टम भाव हो जाता है, तो इसका अष्टम भाव में जाने से इसका सारा कुछ समाप्त
हो गया, सिवा कुछ बचा नहीं। पैसा कमाया और खर्च कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाषा खाली है। और हम देखते हैं सैया सुख 12वें भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो सैया सुख की कमी बदलाता है। और उसके बाद देखते हैं हम 1 2 3 4 चंद्र लगन से भी 1 2 3 चंद्र लगन से भी चौथे भाव में क्रॉस आ रहा है। चंद्र लगन से भी चौथे भाव का सुख नहीं है, न माँ का सुख है न प्रॉपर्टी का सुख है। हाँ, इसका पिता जो है वो आध्यात्म दृष्टि का है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 क्योंकि यहाँ पिता का जो कारक है सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य भी देख रहा है 9 भाव को, और इसका जो स्वामी है वो भी देख रहा है। वह गुरु और सूर्य और शुक्र देख रहा है, मतलब इसके पिता का आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है, इसको माँ का सुख नहीं है। और इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इसका दाम्पत्य जीवन भी ठीक नहीं है। पैसा है कमाया, लेकिन चंद्रगुण के हिसाब से पैसा जो कमाया वो भी इसका सारा अष्टम भाव में चला गया। मतलब हमने कमाया और कुएं में चला गया पैसा, हमने कमाया पैसा बेकार में चला गया। और चंद्रकुंडली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चंद्र लगने से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 चंद्र लगने के इसके 9 भाव में ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और न किसी भाव की दृष्टि है। चंद्र लगने से भी चौथा भाव और 9 भाव पिट गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाव में से एक ग्रह की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चंद्र लगन से सिर्फ इसमें गुरु की दृष्टि है। तो चंद्र लगन भी इसका सुख नहीं बता रहा। चौथा 9 भाव पिट गया। जन्म कुंडली से 4 10 15 भाव पिट गया। तो इसके बाद क्या बचा? इसके पूर्ण परमात्मा जो अंश है राहु, वह चंद्रमा नक्षत्र में है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के स्वामी होता, उसका संबंध उसका क्या है, शत्रु या मित्र है। तो ये मान लो इसका ये जो राहु पूर्ण परमात्मा अंश है, उसकी अनबन हो गई तो एक देश का बाहर निकल गया। आपका पूर्ण परमात्मा अंश है राहु, वो तो बाहर हो गया। अब मंगल बचा। मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, वो भी करीब करीब सम है, ठीक है। और सूर्य भी ठीक है और चंद्रमा भी ठीक है। चंद्रमा मतलब इसके 3 पूर्ण परमात्मा से ऐसे काम कर रहे हैं। उच्च पद पर नौकरी या अपना व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, माँ के सुख में कमी, पुत्र के सुख में कमी, ये इस कुंडली में कमी नजर आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो मैंने नियम बताए थे उसी को ला करके सारा कुछ बताया है। ऐसे हम करेंगे तो हमको वर्गों में जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम यहाँ पर सारे ग्रहों लिख लें, ग्रहों नक्षत्र लिख लें और नक्षत्र के स्वामी लिख लें, तो ग्रह किस राशि में बैठा हुआ वह देख लें और वह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, उन दोनों का आपस संबंध क्या है। यहाँ देखो, जो हमारा गुरु है ना, गुरु शत्रु राशि में बैठा हुआ है। शुक्र गुरु शत्रु राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पिट गया। केंद्र का स्वामी यहाँ पिट गया, तीसरे घर में बैठ गया, यहाँ पिट गया। शुक्र पर 3
नकारात्मक सोच आती है। केंद्र का स्वामी तीसरे भाव में बैठ गया और गुरु ने काम तो किया लेकिन पूरा सफल नहीं हो पाया। गुरु इस कुंडली में पिट गया, शुक्र भी पिट गया। और चंद्र लगन से और जन्म लगन से हमने देखा, जन्म लगन से 4, 10, पंचभाव में कोई ग्रह नहीं, कोई दृष्टि नहीं, और चंद्र लगन से 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई दृष्टि नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 चौथा और 9 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और ना ही कोई दृष्टि है। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी कुंडली को आप चंद्र लगन से भी अध्ययन कर लें और जन्म लगन से अध्ययन कर लें, फिर उसका फलादेश निकालेंगे, आपको एकदम सही जवाब मिलेगा कि ये क्या है। तो इस तरह से हम ये लिख करके कुंडली के बारे में बता देते हैं। आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें। कोई बात मैंने गलत बता दी है तो मुझे बताएं कि इसमें ये कमी है, तो मैं भी कुछ उसका बारे में सोच के देखूंगा, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह एक इंसान हूँ। गलती तो इंसान से ही होती है। जो हमारे गुरु ने सिखाया, जितना मुझे आता है मैं आपको बता दिया, और भी जो कुछ आता रहेगा उसके बारे में बताता रहूँगा। आगे मैं एक दाम्पत्य जीवन के बारे में बताऊंगा कि उस आदमी के दाम्पत्य जीवन में सुख है या नहीं। तो ऐसे में कई टॉपिक लेता रहूँगा। ये हमारी कोई विद्या है, समुद्र होता है, इसकी हम खोज नहीं कर सकते। जो दिमाग में बात आ जाती है उसी को लेकर के हम यहाँ कौन बोर्ड द्वारा आपको समझा देता हूँ। कुछ बातें मैं आपको वीडियो बना करके बता देता हूँ। तो ये मेरा नियम है कि मैं नक्षत्र को लेकर जरूर चलता हूँ, और मैं वर्गों का कम लगाता हूँ। क्यों वर्गों का लगाना सटीक होता है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दो राय नहीं, सही बात है। लेकिन जन्म पैदा होने में आजकल बच्चे पैदा होते हैं अस्पतालों में, वहाँ 2-4 मिनट का फर्क तो हो ही जाता है। उससे फलादेश निकालने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा जो भी हमें समय बताते हैं ना, कोई भी कुंडली हो, अस्पताल में बच्चा पैदा हो या घर में पैदा हो, हम उसके कुछ बातों को कुंडली लगाकर देखते हैं, सही है तो ठीक है या नहीं। जैसे हमने उसका देख लिया, इसका कारोबार क्या है, भाई कितने हैं, बच्चे कितने हैं। जैसे इस कुंडली में भाई के बारे में बताते हैं कि भाई के बारे में आपने देखना है तो तृतीय भाव भावेश को लेकर के और 11 भाव भावेश को लेकर के देखेंगे। तीसरे भाव में हम मंगल को मेन मानेंगे, क्यों मंगल से भाई बहन देखे जाते हैं, इससे छोटे भाई देखे जाते हैं, और 11वें भाव से बड़े भाई देखे जाते हैं। तीसरा, अगर तीसरे और 11 भाव पर अगर बृहस्पति बैठा है या देख रहा है तो इसके भाई बहन हैं। ये कुंडली बताती है तीसरे घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तीसरे घर में गुरु बैठा हुआ है और उसकी 11 भाव पर दृष्टि है, यानी इसके बड़े भाई भी हैं। तो बड़े भाई इसके हो गए 2 गुरु सूर्य के हिसाब से, और इसकी एक छोटी बहन बताता है कुंडली के हिसाब से, इसकी एक छोटी बहन है और 2 बड़े भाई हैं। तो हम जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, जहाँ संधि लगन आती है, वहाँ हम 5 मिनट को आगे पीछे करके देख लेंगे।
अगर वहाँ लगन चेंज होती है तो उसी लगन के आधार पर पहले उसका जो उसके भविष्य में बातें बीती एक आध दो उसके बारे में देख करके लगन शोध कर लें। लगन शोध कर लेंगे तो आपको फलादेश सही निकलेगा। और संधि काल में तो जरूर ध्यान करें। कोई भी राशि संधि हो तो वहाँ पर यह ध्यान जरूर देना है। 5 मिनट को आप आगे पीछे कर लें, फिर उसका आप अनुमान लगा लें कि इसके जीवन में कैसा क्या है, तो वो आपको फिर फलादेश आपको कुंडली सही देगी। वरना वो सारा कुछ करेगा में पानी फिर जाएगा। फिर सामने वाला कहेगा अरे भाई इस ज्योतिषार को तो कुछ आता नहीं है खुद बता रहा है। इस वजह से वहाँ बातें हमारी गलत हो जाती हैं। तो कृपया इस बात का आप ध्यान दें। कोई भी जातक संधि लगन में आ रहा है तो उसका निराकरण करके ही कुंडली बनाएं। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।